परेशानी है जिसने बहुत से लोगों को खुदकुशी के किनारे पहुंचा दिया। बीमारियां लग गई हैं और परेशान हो गए, उनके चेहरे से मुस्कुराहट छिन गई है उस एक परेशानी के पीछे। घर घर की दास्तान है वो। पिछले दिनों एक तहकीक मैंने पढ़ी कि खाना, अच्छा सोना ये लंबी जिंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये एक परेशानी जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये लंबी जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी है कि इस परेशानी से दूर रहा जाए। घर के घर बर्बाद कर दिए इस परेशानी ने। अमन खत्म हो गया। और वो चीज ये है कि जीत की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मेरे नजदीक जीत क्या है, आपके नजदीक जीत क्या है, इनके नजदीक जीत क्या है। जीतना किसे कहते हैं। मैं कामयाब हो गया तो कामयाब होने की डेफिनेशन क्या है। सारे सोचे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नजदीक कामयाब इंसान कौन होता है तो आप क्या जवाब देंगे। और ये कामयाबी की तलाश में इंसान पागल हो गया, उसका फोकस सेट नहीं रह रहा। तो इस बात का अपने आप से सवाल करें। ट्राई टू आस्क योर ओन सेल्फ दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन माई लाइफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जीत की तारीफ क्या होगी, और कौन मुझे बताएगा कि जीत की तारीफ क्या है तो मैं उसकी बात मानूंगा। मैट्रिक वाले को खड़ा करके पूछ लो, वो कहेगा मेडिकल साइंस में जाऊंगा, इंजीनियरिंग में जाऊंगा, बहुत सा बड़ा कंप्यूटर स्टडीज में जाऊंगा तो ये सक्सेस है। और वो कह रहा है कि इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदी अरब जाके नौकरी करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, तब सक्सेस है। याद रख लेना, ये जुमले मेरे गौर से सुन लो। वो जो दौलत पे भरोसा करता है उसकी जिंदगी से कमी कभी नहीं जाएगी। वो हमेशा समझेगा मैं कमी का शिकार हूं। मुझे पता है कितनी दौलत काफी है, कितना पैसा काफी है। क्या जवाब होगा इसका। एक जवाब है इसका, नहीं। कितना पैसा काफी है। वो जो दौलत पे भरोसा करता है वो हमेशा कमी का शिकार रहेगा। और वो जो सिर्फ अपने इल्म पर भरोसा करता है वो राह से भटक जाएगा, सीधा नहीं चल सकेगा। और वो जो सिर्फ अपनी अकल पे भरोसा करता है वो कंफ्यूज हो जाएगा, झुंझला जाएगा, पागल हो जाएगा। और वो जो दोस्तों पे और लोगों पे भरोसा करता है वो तन्हा हो जाएगा, बोर हो जाएगा। और वो जो अपने ओहदे पे भरोसा करता है वो गिर जाएगा। और वो जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो गिरेगा नहीं, बोर नहीं होगा, कमी का शिकार नहीं होगा, झुंझलाएगा नहीं। क्योंकि जो अल्लाह से डर गया अब वो दुनिया की किसी और चीज से नहीं डरेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह समद, वो बेनियाज है। और उस रहमान ने ये ऐलान फरमा दिया कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। हाँ, ये ना समझना कि मैं दौलत के, रुतबे के, ओहदे के, दोस्तों के खिलाफ हूं। ये सब कुछ होना चाहिए लेकिन अल्लाह के हुक्म के ताबे होना चाहिए। तो दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि आपका अपने रब से ताल्लुक कितना मजबूत है। दौलत के खिलाफ कैसे हो सकते हैं मुझे बताएं। हाउ वी कैन गो अगेंस्ट मनी। कितने अशरा मुबशरा है मुझे बताएं, कितने कितने। दोज 10 who were promised heaven, नबी पाक की ज़बान अक़दस से उनको जन्नत की बिशारत मिली। इन 10 में से 7 ऐसे हैं जो बड़े अमीर थे और कितना फायदा हुआ उनकी दौलत से दीन इस्लाम को। कनात की डेफिनेशन आपने समझी नहीं मुझे लगता है। कनात की क्या डेफिनेशन है। सेटल हो जाओ, रुक जाओ,
तवक्कुल किसे कहते हैं? व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ कनात? कि तुम रुक जाओ। नहीं, ये कनात की डेफिनेशन नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए, उस वक़्त क्या हालात थे इस्लाम के, आप मुझे बताएं। और यहाँ पर एक नबी पाक की फार साइटेडनेस को भी देखते हैं कि हुजूर की नज़र पुरअनवार और वो आपका देखना कितना वसी था, इसको भी देखते हैं। जब नबी पाक मदीना तशरीफ ला रहे थे तो मक्के से मदीने का जो रास्ता था ये इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरह यहाँ से हैदराबाद का रास्ता है, इतना ज़्यादा नहीं, और क्लियर भी है। लेकिन वो क्लियर रास्ते से नहीं आए, वो थोड़ा सा साइड से होकर आए थे। अंसाब अल इशराफ के अंदर ब्लाजरी ने पूरा नक्शा लिखा हुआ वाला, किस झाड़ी के पीछे से कच्चे रास्ते से होकर आए थे। और वो जगह थी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं तो अपने ऊपर नबी पाक को सवार कर लिया था। और जब गार में पहुंचे तो पीछे सराका आया। ये ऊँटों के लालच में आया था कि जो नबी पाक को ले आएगा उसको 100 ऊँट मिलेंगे। जब वो करीब आया तो उसके ऊँटों के जो घोड़े के पांव थे उसको ज़मीन ने पकड़ लिया। उसको पता चल गया कि ये ज़रूर मैं गलत इरादे से आ रहा था, तो ये मामला हुआ है। उसने माफ़ी मांगी, उसने कहा मुसलमानों के नबी मुझे माफ़ कर दीजिए। नबी पाक ने माफ़ फरमा दिया, घोड़े के पांव ज़मीन से निकल आए। अब जब वो बच गया उसने दोबारा पकड़ना चाहा, दोबारा आगे बढ़ा, क्योंकि एक हमारा मसला ये कि हम देख भी लेते हैं तब भी हमें यकीन नहीं आता। वो दोबारा आगे बढ़ा, दोबारा फिर घोड़े के पांव जो थे ज़मीन ने पकड़ लिए। वो फिर कहने लगा मुसलमानों के नबी मुझे माफ़ कर दें। नबी पाक ने फरमाया सराका तू किस चक्कर में आ रहा है? तू 100 ऊँटों को देख रहा है, सिर्फ 100 ऊँटों को देख रहा है, जबकि मेरी नजर देख रही है कि ये मेरे मानने वाले ये सारा इलाका फतह कर लेंगे, ये मशरिक मगरिब तक फैल जाएंगे और वहां से कैसरो कसरा के यानी उस दौर के ट्रम्प और पुतिन के वो कंगन आएंगे और वो कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। मुझे बताओ नबी पाक कब ये बात कह रहे हैं जब एक मरला जमीन, एक स्क्वायर फुट भी मुसलमानों के नाम नहीं लगा। अभी मक्के से तो आ गए और मदीने तो जा रहे हैं, अभी मदीने में क्या होना है ये तो पूरी तरह से पता नहीं है। उस दौर में कौन सी ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि पता चल जाए मदीने के अंदर ये तैयारियां हो रही हैं। और उस वक्त जब एक स्क्वायर फीट जगह भी मुसलमानों के नाम नहीं लगी, नबी पाक ने कितनी बड़ी बात की कि ये सारा इलाका मेरे पास आ जाना है, सराका तेरे पास ये कंगन आएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो स्टार्ट किया, एक प्लानिंग स्टार्ट की, एक रियासत बनाई, उसको गलियों को खुला करवाया, मिलिट्री बनाई, मुफाहमत के माहदे किए, आगे बढ़े, एक्सपेंशन की, और फिर जंगी मार्के शुरू हुए, टाउन्स बने, विलेजेस बने, मार्केट्स बनी, इंस्पेक्शन शुरू हुई, एक्सपर्ट्स तैयार किए गए और वो काम आगे बढ़ा। और जब नबी पाक का विसाल हुआ 10 लाख मुरब्बा मील मुसलमानों के पास था, यानी रोजाना डेली का 822 किलोमीटर इस्लामी सल्तनत में दाखिल हो रहा था। आप किसे कहते हैं कनात? हज़रत उमर फारूक के ज़माने में ये जो सल्तनत थी ये बढ़ के तकरीबन 26-27 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक आ गई थी। यानी रशिया से लेके पाकिस्तान के आगे तक इतनी जगह नहीं बनती जितनी उस ज़माने में ये जगह बन गई थी। एवरीथिंग वॉज विद मुस्लिम्स, सब कुछ मुसलमानों के पास था। इतनी ताकत थी, कितनी ताकत थी, कैसरो कसरा फोन करते थे, हाँ ये सुना कोई उमर आया, इधर आओ ना जरा, कौन है ये? आप फरमाते थे तुम्हें काम है तुम इधर आओ, उमर आएगा तो दुनिया देखेगी उमर आया है। ये पावर कैसी थी? आज दुनिया में जो इकोनॉमी है वो रेयर अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। आज ये प्रोपाउंड किया गया है दुनिया पूरी में कि रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं, ये 17 एलिमेंट हैं जो केमिकली सिमिलर है। और इस वक्त ये टेक्नोलॉजी की हार्ट बीट है, सारी टेक्नोलॉजी की दिल की धड़कन ये रेयर एलिमेंट्स हैं। ये निकालने मुश्किल नहीं है, ये दुनिया में बहुत है, लेकिन इनको सेपरेट करना मुश्किल है। जो दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जंगी जहाज है F-35 रैप्टर, सबसे खतरनाक जंगी जहाज, इस पे 400 किलो की रेयर अर्थ की वो शील्ड डलती है उसके स्टालत के लिए, उसकी मोटर के लिए और उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए। ये सब कुछ मुसलमानों के पास होता था, एवरीथिंग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत हमारी फरमाई,
आपका जाती फेल क्या था, ये तो बड़ी वराउल वरा बात है। एक बांदी थी, वो परिंदे का गोश्त अगले दिन के लिए उसने बचा लिया और वो नबी पाक की बारगाह में लेकर आई। तो नबी पाक ने फरमाया तुम्हें मना नहीं किया था कि अगले दिन का बचा के नहीं रखना, लेकिन खुद नबी पाक अपनी अजवाज के लिए पूरे साल का गल्ला बचा के रखते थे। एक कबीला था, कबीला बनु नजीर, उसके अमवाल अल्लाह ताला ने नबी पाक को लुटा दिए थे। कोई गजबा नहीं हुआ, कोई घोड़े नहीं दौड़ाए गए और वो सारा माल आ गया था। तो नबी पाक पहले अपने घर के लिए पूरे साल का अनाज अलग करते और जो बच जाता उससे जंग की तैयारियों में लगाते। माज़अल्लाह इससे मुराद ये नहीं है कि नबी पाक का या अज़वाज का दिल कमज़ोर था, बल्कि ये उम्मत को एक सबक देना था कि रुखसत पर भी अमल किया जाए, ना कि तुम्हारी मोहताजी तुम्हें बहुत आगे तक ले जाए। और हुकूमतों के अंदर फॉरेन रिजर्व्स को रखना, सारे साल की प्लानिंग करना, सब इसके अंदर शामिल है। तो रुकते क्यों, आप रुक क्यों जाते हैं, बढ़ते क्यों नहीं आगे? यही है जो कुछ आप नजर आ रहे हैं बहुत अरसे से, आगे क्यों नहीं बढ़ते? रिमेंबर माई वन थिंग, अ मुस्लिम कैन नॉट लिव विदाउट गोल्स। एक मुसलमान बगैर गोल्स के रह नहीं सकता। एक मुसलमान की मकसद ना हो, मंजिल ना हो, यह हो ही नहीं सकता। हमारा दीन ऐसा बना है, हर मुसलमान के कुछ गोल्स होते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बड़ी उम्र के हैं या जवान हैं या बच्चे हैं और मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी के गोल्स नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये जरूरी है। नमाज 5 वक्त की हाजिरी का नाम है, 5 वक्त हाजिरी लगानी है आपने, ये फर्ज है। लेकिन वैसे तो सारा दिन ही ऐसे गुजारना है कि अल्लाह देख रहा है। रमजान आएगा तो रमजान 30 दिन तक आपने डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त करना है, अल्लाह के हुक्म पे हलाल भी छोड़ देना है, लेकिन बाकी 12 माह हराम की करीब भी तो नहीं जाना ना। और ज़कात में अपने 2.5% देना है, माल का 2.5% देना है, लेकिन सारा माल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही खर्च करना है। ये माँ बाप की खिदमत करना, बच्चों को पालना, मस्जिदें बनाना, घर बनाना, अच्छी नीयत से गाड़ी खरीदना, ये सारा अल्लाह की राह में ही जा रहा है। और जिंदगी में एक बार आपने उधर तवाफ करने जाना है, सफा मरवा की सही करनी है, वकूफ करना है, लेकिन सारी जिंदगी उस जगह से कनेक्शन तो मजबूत रखना है ना। तो गोल्स क्या है? अगर एक मुसलमान समझता है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात मैंने कर ली, शादी कर ली और बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पैदा करके तरबियत भी कर ली, तो मैंने ये बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ, 2026 में ये बहुत बड़ा काम हो सकता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल। दिस इज नॉट टोटल। ये बहुत छोटा हिस्सा बनता है पूरे टोटल का। ये जो आप कंप्रीहेंसिव आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि दीन इस्लाम मुकम्मल निजाम है, सोसाइटी का, कल्चर का, एकेडमिक्स का और पॉलिटिक्स का, मिलिट्री का, हर चीज का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, तो फिर ये सारा नहीं है, मुकम्मल नहीं है। गोल्स कुछ और होते हैं। गोल्स पता क्या होते हैं? एक साहबी ने कहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रखी होगी ना, किसी ने मेरी गर्दन पे छुरी रखी होगी और मुझे पता होगा छुरी चल जाएगी, मैं उस 2 मिनट के अंदर भी नबी पाक की हदीस सुना के चला जाऊंगा। ये गोल होता है, ये मकसद होता है। मेरी मस्जिद में बंदा आया, कहता मैंने सुभान भाई आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर ना गोल सेटिंग का एक क्लिप देखा है, तो मैंने अपनी जिंदगी के ये गोल्स बनाया, ये गोल बनाया 1 2 3 4 5। मैंने कहा फिर बताओ। उसने बताया 1 2, ये गोल है मेरी जिंदगी के। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये जो आप कह रहे हैं ना ये गोल्स नहीं है, ये ख्वाहिशात है। गोल और होता है, ख्वाहिश और होती है। डिजायर इज समथिंग एल्स। ये छोटा बच्चा बैठा, इसे पूछो तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, ये कहेगा जी मैंने सुपरमैन बनना है। सुपरमैन नहीं बन सकता, ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश पूरी नहीं होती। गोल तो वो होता है जो सोने ना दे आपको, जो आपका खून निकाले, पसीना निकाले। बाज ख्वाब आप सोते हुए देखते हैं और बाज ख्वाब आपको सोने नहीं देते। गोल वो होता है कि बंदा मुंह से नहीं बताता मेरा गोल क्या है, उसका चलना बता रहा होता है इसका गोल ये है। अब मैं बताता हूं गोल सेटिंग किसे कहते हैं। गोल देखना चाहते हो, सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ तशरीफ लाते, पहले 2 रकत नमाज अदा फरमाते, फिर सैयदा कायनात के घर तशरीफ लाते, फिर अज़वाज के पास जाते। एक दफा आप आए, आके सीधा सैयदा कायनात के घर तशरीफ फरमा हुए। सैयदा कायनात ने जब चेहरे अनवर की ज़ियारत की तो वो रो पड़ी। नबी पाक ने पूछा फातिमा क्या बात है? कहा मैं आपके चेहरे पे ना तकलीफ के आसार देख रही हूं। अब सुनो जरा नबी पाक ने क्या फरमाया। नौजवानों, लिसन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग? You see Elon Musk and Mark Zuckerberg.
and Warren Buffett and Sam Altman today that we must have goals, big goals to earn money, to have fame, to have more social media following. Listen, this big goal given to us by Holy Prophet. These are the words from Holy Prophet. नबी पाक के अल्फाज सुनो गोल सेटिंग के. नबी पाक ने फरमाया, फातिमा सुन ले, तेरे बाप को जो मिशन दे के अल्लाह ने भेजा है ना, हर देहाती और हर शहरी घर में वो मिशन पहुंच जाना है. इज्जत के साथ ये मिशन पहुंच जाएगा और जहां जहां रात होती ना वहां वहां मिशन पहुंचा के दिखाऊंगा मैं. नहीं हुआ, नहीं हुआ. इसे कहते हैं गोल सेटिंग. जो भी चीज तुम पढ़ते हो ना, जाके सोशल मीडिया के ऊपर देखते हो और अपनी यूनिवर्सिटी में उसको एक्सप्लोर करते हो, दीन इस्लाम में उसका जवाब मौजूद है. अब गोल सेटिंग को देखो, गौर से सुनना. हदीस पाक है, नबी पाक has said that if you think that near end is near and you have a plant in your hand, sow it instantly. Don't wait for the result. नबी पाक फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में एक पौधा है और तुम्हें पता चल जाता है कि एंड आ गया, आखिर आ गई है, कयामत आने वाली है, तुम वो पौधा लगा दो. अब आप मुझे बताएं, पौधा लगाने का क्या फायदा है? बज़ाहिर क़यामत तो आ गई है, खत्म हो जाएगा पौधा. लेकिन फरमाया तुम पौधा लगा दो, तुम पौधा लगा दो. और ये तालीम दी गई कि याद रखो, मेहनत करना और डट कर मेहनत करना ये तुम्हारा काम है, नतीजा तुम्हारा काम नहीं है. फल लगेगा, फूल लगेगा, ये अल्लाह ताला का काम है. तुमने मेहनत करनी है बस. योर ड्यूटी इज जस्ट टू पुट एफर्ट. दिस इज गोल सेटिंग. अब मुझे बताओ, क्या गोल है आपका? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? क्या फायदा होगा आपकी जात से दुनिया को? आपके साथ वाले को क्या फायदा हो रहा है? इस वक्त जो आप बैठे हैं ना, आज क्या दिन है? जुम्मा. डेट क्या आज? 6 फरवरी जुम्मे के दिन आप जो बैठे हुए हैं सारे, आप बैक वक्त रिजल्ट भी हैं और कॉज भी हैं. लेना, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो. आप आज बैक वक्त रिजल्ट भी हैं और कॉज भी हैं, वजह भी हैं और नतीजा भी हैं. नतीजा कैसे है? आज से 4-5 साल पहले जो फैसले आपने किए थे ना, वही नतीजा है. आपका बैंक अकाउंट, आपकी सेहत, ये स्कोर कार्ड है उन फैसलों का जो 4-5 साल पहले आपने किए थे. जिसने 4-5 साल पहले वॉकिंग शुरू की थी और वॉक करता रहा, जिसने चीनी छोड़ दी थी और उसने चीनी छोड़ के रखी है, देख ले अपनी सेहत आज. जो फैसला आपने 4-5 साल पहले किया था, मुश्किल के साथ काम शुरू कर लिया था, आज देख ले वही फैसला है ना, वही रिजल्ट है. और आज जो फैसला आप करेंगे 4-5 साल बाद उसी के रिजल्ट्स आएंगे. तो अब वजह भी है, नतीजा भी है. ओ जी आज आम सा जुम्मा है, हर जुम्मा गुजर जाता तो ये भी जुम्मा ही है और ये छोटा सा फैसला ही है. और कोई छोटा नहीं होता, सारे बड़े होते हैं. याद रखो, कोई छोटा नहीं, छोटी चीज कोई नहीं होती, सब बड़ी होती है. 60-70 साल की जिंदगी में भी छोटा बड़ा कर रहे हो. ईमान से बताना, जो नमाजें पढ़ते हैं, एक नमाज छूट जाए, अगली नमाज कितनी भारी हो जाती है ना? हालांकि छोटी सी बात थी, एक ही नमाज छूटी है ना, लेकिन अगली नमाज पढ़ी नहीं जा रही होती. और जो वॉक करते हैं, एक दिन की वॉक छूट जाए, दोबारा वॉक करना कितना मुश्किल हो जाता है. और एक रिस्क आपने नहीं लिया था, आपको जिंदगी ने एक रिस्क दिया था कि ले ले, कारोबार शुरू कर ले, नहीं लिया आपने, डर गए. 5 साल से रिस्क और कोई लिया ही नहीं आपने. तो एक कुछ नहीं होता, सब कुछ यही होता है. डोंट थिंक दिस इज एक. अपने आप पे काम शुरू करें. ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ. जिंदगी बार बार मौके देती नहीं है. और बड़ी कोई बात ना शुरू करने का फैसला किया करें. हमारा दिमाग डर जाता है, मैं ये बड़ा करूंगा. नहीं, कोई छोटी सी बात कर. किसी ने मुझे अगर पूछा, जी जीत की डेफिनेशन बताएं, आप बड़ी मोटिवेशन की बातें करते हैं, जीत किसे कहते हैं? मैंने कहा याद रखो, छोटे छोटे काम कुछ अलग अंदाज से करना, ये जीत कहलाती है. कोई नए काम नहीं करने, वही छोटे. मुस्कुराना है, अरे अच्छे अंदाज से मुस्कुराना है. हाथ मिलाना है, जरा जम के हाथ मिलाना है. गुफ्तगू करनी है, जरा ठहर के देख के गुफ्तगू करनी है. बस ये काम चेंज करने हैं आपने. बस जिस तरह मैं कल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर रमज़ान सीरीज आ रही है, रमज़ान रिचार्ज 2026. तो मैंने सोचा मैं क्या दूं. रमज़ान तो 1400 साल से रमज़ान ही है, माशाल्लाह बरकतें आ रही है, रहमतें आ रही है. मैं क्या बात कहूँ इनसे. कोई नई चीज होनी चाहिए ना. दिमाग ऐसा चलता है कुछ नया होना चाहिए. तो क्या नया दूं इनको मैं?
तो मैंने सोचा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिन कौन सा मनाया जाता है पता है आपको, जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है? ईद उल फितर नहीं, वो तो 2 अरब लोग मनाते हैं ना पूरी दुनिया में, 2 अरब मुसलमान है ना, तो दुनिया में तो 8.5 अरब लोग रहते हैं। तो ईद उल फितर तो हम मनाते हैं सबसे ज्यादा। ईद उल अजहा नहीं, वो भी मुसलमान मनाते हैं सिर्फ। हाँ, कौन बोला है? हाँ, कौन बोला है? आप बोले? अच्छा, अनीस भाई बोल रहे हुए। अनीस भाई कह रहे हैं न्यू ईयर नाइट। अनीस भाई क्या हो गया आप? अनीस भाई का जवाब दुरुस्त है। वो इसमें सुबहान अल्लाह कह रहे। न्यू ईयर नाइट दुनिया में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये कोई दिन नहीं होता, ये एक वक्त है सिर्फ रात 12 बजे का। तो न्यू ईयर नाइट मैं कहां ला रहा हूं को मेरे साथ रहे, बात हो गई हो। न्यू ईयर नाइट पर सबसे ज्यादा दुनिया में क्या होता है? रेजोल्यूशंस होती हैं। रेजोल्यूशंस, मैं भी उस पर क्लिप बनाता हूं। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि 2025 में मैं ये काम नहीं कर सका तो 2026 में मैं ये करूंगा, ये छोड़ूंगा। रेजोल्यूशंस होती हैं, वादे किए जाते हैं, नियतें, इरादे किए जाते हैं। तो मैंने कहा जब पूरी दुनिया मिलकर न्यू ईयर रेजोल्यूशन मना रही है, क्यों ना मैं रमजान रेजोल्यूशन मनाऊं कि अल्लाह ने रजब दिया, शबान दिया। कितने हालात खराब हुए गुल प्लाजा के अंदर, क्या हो गया? क्या हो गया गुल प्लाजा में? मैं नहीं गया ना उसमें, मैं भी उस दिन जा सकता था। गुल प्लाजा वो जगह है, मैं पंजाबी हूं, पंजाब से आया हूं, लेकिन जो मुझे पता चला है कि कराची के सारे लोग उस जगह को जानते थे। तो जो गया उस दिन, आप भी हो सकते थे। जिस तरह हमारे कालिम साहब ने तहरीर लिखी, कहते मैं गुजरा गुल प्लाजा के बाद तो उल्टे हाथ पे देखा तो खंडर था, और मुझे वो कहानियां याद आई। तो मुझे वो एक कहानी खास तौर पे याद आई कि उस एक बाप की दुकान थी जिसके 2 बेटे थे, और उस दिन एक बेटा फैसलाबाद चला गया कारोबार के लिए। तो एक बेटा और एक बाप दुकान के अंदर थे। आग लग गई। जब आग करीब पहुंची तो उस भाई ने देखा कि आग करीब पहुंच गई है। उसने फैसलाबाद वाले भाई को मैसेज किया। 1.5 साल पहले शादी हुई थी, चंद माह की बेटी थी। उसने कहा भाई मैं नहीं बचूंगा, बीवी का और बच्ची का ख्याल करना। आलिम साहब कहते मैं इस्तगफार पढ़ते हुए आगे निकल गया, और आलिम साहब ने जो जुमला लिखा आगे, ओह, साथ रहना मेरे। कहते हैं कि हमारे सारे मंसूबे, सारी प्लानिंग, सारे गोल्स अल्लाह की तरफ से दी गई मोहलत के अंदर अंदर है। उस मोहलत को मद्देनजर रखो। ये शीशे की टेबल है ना, इसके ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। ठा करके टेबल गई, ये सब कुछ गिर जाएगा, और ये टेबल शीशे की हमारी जिंदगी है। आप वक्त को समझते ही कुछ नहीं है। ओए होए होए, आपने समझा ही नहीं कि वक्त क्या है। और आपके नबी और तमाम नबियों के इमाम, यार 63 साल की जिंदगी है सिर्फ। मुझे बताओ 63 साल की जिंदगी कोई लंबी जिंदगी होती है? थोड़ी जिंदगी होती है। लेकिन कैसे गुजरी कि कायनात के एक एक जर्रे के लिए उसवा कामिल जिंदगी है। मुझे बताओ कैसी जबरदस्त जिंदगी है। टाइम की कदर यहां नहीं पता चलती। टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, हर सॉफ्ट स्किल नबी पाक की जात से, उनकी नालैन से बरकतें लेती है। इधर उधर भटकते फिरते हो, सबसे बड़ा म्यार आपके सामने। मैंने कुछ लोगों को वक्त की ऐसे कदर करते देखा है जैसे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की कदर की जाती है, और कुछ लोगों को वक्त को ऐसे इस्तेमाल करते देखा है जैसे कचरे को फेंक रहे होते हैं, वो वक्त को फेंक रहे होते हैं। वो वक्त ही तो है। पैसा भी कुछ नहीं कर सकेगा जब वक्त खत्म हो जाएगा। वक्त ही तो है, वक्त ही है, और क्या है? वक्त वक्त की बात है, वक्त की बात है। कहते हैं कि सुबह के वक्त जो परिंदा सबसे पहले उठता है ना, उसको सबसे ज्यादा कीड़े मिलते हैं, और जो कीड़ा सबसे पहले उठता है उसको मौत मिलती है। अब मसला ये नहीं है कि आपने सुबह उठना है कि नहीं उठना, मसला ये है कि आप परिंदा है कि कीड़ा है। मसला ये है आप परिंदा है कि कीड़ा है। अगर आपको समत का ही नहीं पता, अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता, भागता मैं बड़ा तेज हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं किस तरफ भागना है, तो आप गलत तरफ भागना शुरू कर देंगे, और 2 मील बाद जाके याद आएगा तुम भाग गलत रहे थे।
तो रुक जाओ, रुक जाओ, घड़ी की तरह समझो। घड़ी अगर रुकी भी हो ना, दिन में 2 दफा सही वक्त बताती है। नहीं समझे बात? घड़ी खराब भी अगर है ना, दिन में 2 दफा तो सही वक्त बताएगी ना वो। तो अगर आपको समत का नहीं पता कि कहां जाना है, तो रुक जाओ, पहले किसी से पूछो, ये बाल सफेद तुम्हारे अब्बू ने वैसे नहीं किए, वो बताएंगे तुम्हें। तुम जनरेशन गैप में आ गए हो कि मैं जेन जी का बंदा हूं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इस रास्ते में कहां का खड्डे है, कहां का बाग है, कहां का जंप है, कहां का सबील लगी है, कहां का बंजर सहरा है, उनको पता, वो गुजर गए पहले वहां से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस साल मुसलमानों को रमजान रेजोल्यूशन दूं कि हमने रमजान के अंदर करना क्या क्या है। कभी कभार ना कोई याद दहानी कराने वाला होना चाहिए। हमें पता होता है लेकिन हम कर नहीं रहे होते। हम कहते हैं कोई हमें आके बताएगा, हाय हाय, कोई हमें आके बताएगा, वाह वाह, कोई हमें आके बताएगा। वाकई ये बताने वाले अल्लाह इनको सलामत रखे। क्योंकि फैजान भाई 3 तरह के दोस्त होते हैं हमारे। एक दोस्त होता है जिसके साथ हम हंसते हैं, एक दोस्त होता है जिसके साथ हम रोते हैं, और एक तीसरा दोस्त होता है इसके साथ 3 काम करते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। एंड दिस फ्रेंड फोर्सेस अस टू ग्रो। ये वो हीरा दोस्त होता है, हम बढ़ना नहीं चाह रहे होते, वो मैं खींच के बड़ा करता। खड़ा हो, चल काम कर, तू कर सकता है। नहीं मैं नहीं, मैं सोया, उठ, तू कर सकता है, बढ़ आगे। ऐसे दोस्त पैदा करो। और अगर ऐसा दोस्त आपका नहीं है तो किसी के ऐसे दोस्त बन जाओ। किसी ने पूछा ना कि तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, तुम्हारा पसंदीदा मकाम कौन सा है रहने का? कब पसंदीदा मकाम नहीं है, मेरे पसंदीदा दोस्त है। जहां वो दोस्त होते हैं वही पसंदीदा मकाम बन जाता है। तो न्यू ईयर रमजान रेजोल्यूशन, रमजान 2026 में मैंने सोचा क्या रेजोल्यूशन दूं इनको मैं, क्या नियतें करनी हमने, किस तरह इस महीने का इस्तकबाल करना। पहले तो तैयारी करें ना, कुछ दिन में 2-4 दफा सोचे कि कुछ होने लगा है, कुछ आ रहा है, कुछ समथिंग इज कमिंग, अ बिग फेस्टिवल और वेरी बिग इवेंट, वेरी बिग। 2026 का रमजान आ रहा है। आहा, सोचो, जब रेट आइटम का बढ़ जाए बाजार में तो सारे के सारे ताजिर आ जाते हैं कमाइयां करने के लिए। तो ये वो मेहमान है जो 1 का 70 गुना देगा। सोचो, नमाज आपने 1 पढ़ी लेकिन आपके अकाउंट में 70 नमाजें लिखी गई। कौन सा अकाउंट? जो क़यामत के दिन हाथ में दिया जाना है। तो सबसे पहले मैंने नियत की कि मैं सबसे पहले किताब से दोस्ती करूंगा। इस रमजान में कुछ दोस्तियां करनी है, कुछ दुश्मनियां करनी है। कुछ दोस्तियां, कुछ दुश्मनियां। सबसे पहले किताब से। और किताब में सबसे पहले वो किताब जो कि कुरान मजीद है, और उसमें उर्दू पढ़े। हमारी ना ज़बान अरबी नहीं है। अरबी दुनिया की सबसे बेहतरीन ज़बान है। अरबी में ही कुरान पाक पढ़ना चाहिए, उसमें फ़ायदा भी होता है। 1 का 100 गुना मिलता है, 1 का 10 गुना मिलता है। और जब भी आप पढ़े अरबी में ही पढ़े, लेकिन वो हमें समझ नहीं आता। तो वो कुरान जो नूर है, जो हदायत है, जो रोशनी है, जो रहनुमाई है, जो हर तरह से हमें गाइड करता है, वो प्रॉपरली गाइडेंस मिल नहीं पाती। तो जो पढ़ सकता है उसको ये डायरेक्शन है कि इस रमज़ान में आपने, अच्छा 30 दिन कोई ज़्यादा नहीं है कि मैं जो बातें करूँ तो 30 दिन में सब हो जाएगा, नहीं होगा। 30 दिन में सिर्फ एक धक्का मिलना है आपको, और इतनी जोर का धक्का ले लेना आपने कि आप आगे भी चलते रहे। तो कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना है कितना? एटलीस्ट 5 आयतें रोज की, तर्जुमा और तफसीर। मैंने जिस दिन ये तय किया था ना कि मैं तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ूंगा, मैंने 3 आयतों का तय किया था। मैं आज तक 3 आयतें पढ़ नहीं पाया। हमेशा 3 से ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो कुरान है। वो एक आयत पढ़ो, एक दूसरी से रिलेट करती है, एक तीसरी से रिलेट करती है। मैंने ना यूईटी लाहौर में जाना था, मेरा बयान था मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट है मेटलर्जी। इसमें ये धातुओं का, लोहे का, प्लैटिनम का, यूरेनियम का, कॉपर का, इसका पढ़ा जाता है। तो मेरा उनका क्विज था, क्विज में मेरा छोटा सा लेक्चर था। तो मैंने कहा मैं यहाँ जाके बात करूं कि मेटलर्जी के बारे में, यानी मेटल के बारे में कुरान और हदीस में क्या है।
तो चलो कुरान मैं उठाता हूं, कुछ पढ़ता हूं। मैंने 10 मिनट रखे, सिर्फ 10 मिनट ओनली। मैंने कुरान खोला, पहाड़ का जिक्र सामने था। मैंने कहा पहाड़ को पढ़ूं, ये रॉक्स है। पढ़ना शुरू किया, 1.5 घंटा गुजर गया, मुझे नहीं पता चला पहाड़ के बारे में कुरान ने क्या बातें इरशाद फरमाई है। कैन यू इमेजिन? यानी ये पहाड़ जो नजर आ रहे हैं, इनकी हालतों का बयान किया कुरान ने पहले। और फिर मैंने पढ़ा कि पहले जमाने में कहा जाता था ये जो पहाड़ है ये सीढ़ियां जो जन्नत की तरफ लेके जाती है। नहीं समझ में आ रही बात, ये नहीं समझ में आ रही। फिर मैं गया कुरान में, कुरान कहता है ये गाड़ी भी मीखे हैं, ये फोक की तरह जमीन उड़ जाती। जैसे आप कोई शामियाना लगाते हैं शादी का, तो मीखे गाड़ते हैं ताकि वो उड़ ना जाए, इसी तरह ये पहाड़ों से जमीन को रोका हुआ है। मैंने कहा बात तो कुरान ने कर दी, लेकिन आज जदीद साइंस क्या कहती है? मैं जियोलॉजी में गया, लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है, पढ़ लो जाके, चैट जीपीटी करो, कि एक पहाड़ जितना ऊपर होता है ना, 20 गुना उसकी जड़ जमीन के अंदर होती है। अब मुझे बताओ 1400 साल पहले कौन सा बैरोमीटर लगा था देखने के लिए? माउंट एवरेस्ट तकरीबन 23,000 फुट ऊपर है, इसकी 20 गुना जड़ नीचे है। मुझे बताएं, जब इतनी वाज़ेह तौर पे बातें कुरान में नजर आए तो बंदा कैसे पीछे जा सकता है? आप तर्जुमा तफसीर के बगैर चलते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती आपको अंदर से वो चाशनी कैसे मिलती होगी। एम्ब्रोलॉजी मेडिकल साइंस का सबसे दकीक टॉपिक है कि मां के पेट में बच्चा कैसे बनता है। इतनी ज्यादा थ्योरीज हैं इसके ऊपर, अफलातून, अरस्तु, क्योंकि ये तो हमेशा से है ना, जब से इंसान है पेट में बच्चा तो बन रहा है। तो क्या होता है पेट में, कैसे बच्चा बनता है, क्या तरीका कार है, क्या साइकिल चलती है, इतने फजूल नजरियात कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कुरान ने आके सारी हालतों का 1 बाय 1 बयान किया। अभी जाओ, अभी जाओ, डाउ मेडिकल कॉलेज आपका यहां पे बड़ा, जाओ उनकी एम्ब्रियोलॉजी की किताब पढ़ो, अंग्रेज ने लिखी है, और उसके पहले सफे पे लिखा है कि मैं हैरान होता हूं कि ये इतनी बड़ी किताब तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये सारी हालतों का बयान कुरान में मौजूद है। तुम्हें रोशनी चाहिए, इस कैमरामैन को रोशनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तुमने एक सुई बनानी हो तुम्हें रोशनी चाहिए, तुमने बोइंग 737 बनाना हो तुम्हें रोशनी चाहिए, और मेरा रब अंधेरे में सूरतें बनाता है। और अंधेरे भी 3 कहे उसने, कि मां के पेट में 3 अंधेरों में, 3 अंधेरों में क्या क्या खोलूं मैं कुरान के बारे में। ये सूरज एक नामालूम मकाम की तरफ बढ़ता जा रहा है, और आज नासा प्रूव कर रही है वाकई ये हिल रहा है। कहां जा रहा है? कुरान कहता है ये सितारे अपने मदार में है, वाकई मदार में है ना, ऐसे घूम रहे हैं मदार में। एक बंदे ने मुझसे आकर कहा कि अल्लाह की जात को साबित करें, 2 मिनट है उनके पास। मैंने कहा सुनो, देखो ये सूरज है और ये सारे सितारे, मेरे साथ रहना, ये सूरज और ये सारे सितारे हैं, एक खास किस्म की कशिश से ये हुए हुए हैं ना, घूम रहे हैं, खास किस्म की कशिश है एक। अगर ये कशिश थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो ये सारे सूरज में गिर जाएंगे, और ये कशिश थोड़ी सी कम हो जाए ये नीचे गिर जाएंगे। किसने संभाला हुआ है? मुझे सिर्फ ये बता दो, संभाला किसने हुआ? इतनी बड़ी कशिश किसने संभाली हुई है? कहता और दलील दे। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये नाक और ये आंख, जरा नोट करें ये बात, ये आंख और ये नाक कैसा एंगल बन रहा है, ये है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप पूरी दुनिया में हर मखलूक की आंख और नाक देखें, अलग अलग है। गाय की देखें, परिंदे की देखें, सांप की देखें, हर एक की अलग शेप बन रही, और बड़ी प्यारी हर एक की, हर एक की शेप कितनी प्यारी है, और कोई शेप बगैर बनाए बन नहीं सकती। मेरे पास ये कागज है ना, मैं सर्कल बनाऊंगा तो बनेगा, मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो बनेगा, मैं त्रिकोण बनाऊंगा तो बनेगा। शेप कोई बनाने वाला हो तो बनती है। तो इतनी अरबों खरबों शेप्स किसने बनाई है? तुम दलील मांग रहे हो? पूरी दुनिया के दरख्त काट के देख लो, लकड़ी है कि नहीं? पूरी दुनिया के दरख्तों को लाड़ा पकड़ो, काट के देखो, लकड़ी है ना अंदर, लेकिन किसी लकड़ी में से ऑरेंज निकल रहा है, किसी से आम निकल रहा है, किसी से क्या निकल रहा है, कौन है ये? तो रमजान रेजोल्यूशन पर हम आ रहे थे कि कुरान को अरबी के साथ पढ़ो। और देखो, आप में से जैसे आप में से कोई साइंटिस्ट बैठा है,
कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वो कुरान पढ़ेगा ना, देखना उसको केमिस्ट्री की चीजें नजर आएंगी उसमें। कोई अकाउंट्स पढ़ रहा है, फाइनेंस में चार्ट अकाउंटेंसी कर रहा है, एसीसीए कर रहा है, ऑनर्स कर रहा है बीकॉम, अब जो पढ़ेगा ना उसको खाते नजर आएंगे थोड़े बहुत कि यार क्या है ये। बायोलॉजी वाला पढ़ रहा है, सीएस वाला पढ़ रहा है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आएगी, ये क्या है, वो तड़पेगा कि ये सच मेरे हाथ में है, मैं एआई की मदद से ये सच पूरी दुनिया में कैसे फैला सकता हूं, वो तड़पेगा इस बात को। हर एक का अपना होता है, हर एक का अपना होता है। कुरान से किसी ने क्या निकालना है, उसका अपना ज़र्फ, अपना ज़ौक है, याद रखना। और ये तो बात आपको पता होनी चाहिए, ये किताब है मेडिकल साइंस की, ये मेडिकल साइंस की किताब है, बड़ी मोटी होती किताब है मेडिकल साइंस की। एक छोटा डॉक्टर अपने हिसाब से निकालेगा, बड़ा डॉक्टर अपने हिसाब से निकालेगा। तो हम बैठेंगे, हमें सूरह फातिहा से कुछ नजर आए ना आए, लेकिन मौला कायनात फरमाते थे मैं 70 ऊंटों को इसकी तफसीर से भर दूंगा। तो ये ज़र्फ पर भी डिपेंड करता है आपके अंदर, अपने अंदर सलाहियत कितनी है। तो पहली बात तो ये रखनी है कि इस रमज़ान में कुरान पाक शुरू कर दें, रोज करें, इंटेंसिटी नहीं कंसिस्टेंसी। ये आज के पूरे बयान का हासिल ले लो, इंटेंसिटी नहीं कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी का मतलब क्या आता है, उबाल आ गया, बयान सुना दुनिया गिरा देंगे, आज ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। ओ ना भाई, रोज 5 मिनट के लिए करो, लेकिन पूरा साल करो। नहीं पूरा नहाने को दिल कर रहा, मुंह धो लो। पूरा कमरा साफ करने को दिल नहीं कर रहा, कोना साफ कर लो। पूरी किताब देख के डर लग रहा है, 2 सफ़े पढ़ लो। यहां से वहां तक मैं 10,000 कदम चलूं, ओ भाई नहीं, 2 मिनट चल लो फिर बैठ जाओ। लेकिन रोजाना, जादू रोजाना में है, जादू जो है ना ये रोजाना में है, दुनिया नमाज देती है। तो साइंस के मुताबिक 21 दिन में आदत बनना शुरू हो जाती है। जो काम 21 दिन लगातार हो जाए ना, आदत की बुनियाद पड़ जाती है, और 3 महीने के अंदर फिर पक्की आदत बन जाती है। साइंस ही कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है। और अगर बच्चा है उसको आदत डालनी है तो बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं, उस बात को ना जिसकी आदत डालनी है खेल के अंदाज में सिखाओ, 14 दिन में उसके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। जाओ, ये नई तहकीक बताई मैंने आपको। किसी बच्चे को किसी काम की आदत डालनी है ना तो 3-4 माह लग सकते हैं, लेकिन वही काम खिला के, प्ले खिला के उसको को खेलने में उसकी आदत बन जाएगी। जैसे मैं पाकिस्तान के गवर्नर से मिला था एक दफा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पूरे पाकिस्तान में जाके तालीमी इदारों में बयान करते हैं, आपकी रिसर्चेज होती हैं, मुझे बच्चों के बारे में कोई एक चीज़ बताएं। मैंने कहा मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप खेल को ना, खेल को प्ले ग्राउंड से निकाल के क्लासरूम में लेकर आए। कहता क्या मतलब? मैंने कहा क्लासरूम में ये ABC अलिफ बे 1 2 3 ये खेल के अंदाज में सिखाएं, उन पे बोझ ना डालें। जब आप बोझ डालेंगे तो नहीं बैठता, खिला के बढ़ेंगे तो बच्चा आदी हो जाएगा उसका। खिलाएं इसको। जिस तरह बंदा मुझे मिला AI का था, वो कहता है कि बच्चे को ना मिर्गी की बीमारी थी, मिर्गी की ना गोली बहुत अजीब सी होती है, वो बच्चा खाते हुए डरता है। तो उसने क्या किया, गेम बना दी, गेम। उस गेम में क्या था कि बच्चे ने गोली खानी थी ना, तो गेम का अगला लेवल अनलॉक होना था। वो गोली खाएगा तो गेम अगली स्टेज पे चली जाएगी। वो गोली खाता था, जब लिखता था मैंने गोली खा ली, और गेम आगे चली जाती थी। ये खेल खेल को गोली खा लेता था। ये एक तरीका होता है कि खेल खेल के अंदाज में कर दो, हर चीज में जबरदस्ती चलती नहीं है। तो पहले कुरान मजीद पढ़ना है, रोज की 3 से 5 आयतें, और फिर ये लेके आगे ले जाना है, कहां पे, सारी जिंदगी में। और दूसरा, नमाज, सहरी, इफ्तारी, तरावी, ये तो करनी है, ये तो कंपलसरी है ना, तो कंपलसरी करनी है। लेकिन इसमें 2 काम कर लेना, नमाज मेरा तवज्जो लेकर आना कि मैंने तवज्जो के साथ नमाज पढ़नी है, टका के अंदर घुस के याद दहानी करके कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं, और इधर उधर तवज्जो को भटकने नहीं देना। शैतान तो बंद हो चुका होगा, थोड़ी कोशिश करेंगे नमाज में एक सुई आ जाएगी। और जब सहरी के लिए उठे फौरन वजू करें और 2 रकात तहज्जुद पढ़ लें, और मुझे आगे बताएं कैसा रिफ्रेश हो जाएंगे आप, खास रहमत अल्लाह की मिलेंगी। और कुछ ना कुछ सदका रमजान में देने की कोशिश कीजिएगा। और अब वो बात जो मैं आपको लेके आना चाह रहा था, ये सारे काम तो आपको और लोग भी बताएंगे और आप करेंगे भी रमजान में, लेकिन एक चीज करें,
इस रमजान में ना अपना लाइफ स्टाइल बदले, जिंदगी का अंदाज बदले। सीढ़ी चढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, सीढ़ी उतरेंगे तो सुभान अल्लाह, किसी से मिलेंगे हाथ मिला के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, शीशा देखेंगे तो शीशा देखने की दुआ पढ़ लेंगे, और अपने लेन देन में झूठ, धोखा, कीना, इससे बचेंगे। यानी जब आप रमजान में किसी से मिले ना, उसको लगे कि ये तब्दील हुआ है, ही इज ए चेंज्ड मैन, ही इज ए चेंज्ड मैन, ये तब्दील हुआ। किसने तब्दील किया इसको? रमजान ने तब्दील किया इसको। वो कहे वाकई रमजान आ गया, मुसलमानों को बंदे तब्दील हो रहे हैं। मेरे पास एक बंदा आया, आकर कहते थे मैं रमजान में कुरान मजीद पढ़ा है, कुरान पढ़ा है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ऐ मुसलमानों, आपको मुंह से ये बताना क्यों पड़ता है मैंने कुरान पढ़ा है? आपका अंदाज़े जिंदगी क्यों नहीं बताता भाई कुरान पढ़ता है ये? आप लियाकत मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर हैं, आपके मरीज क्यों नहीं बताते कि ये वो डॉक्टर है जो रात को कुरान पढ़ता है, दिन में आके डॉक्टरी करता है? आप ताजिर हैं मार्केट में, ये क्यों नहीं लोग कहते कि यार ये वो ताजिर है जो रात को कुरान पढ़ता है, दिन में आके ये तिजारत करता है? अपनी जिंदगी में इसके इंपैक्ट को लेकर आए, अपनी जिंदगी में इसके इंपैक्ट को लेकर आए। दिस इज रमजान रेजोल्यूशन, दिस इज रमजान रेजोल्यूशन, चेंज योर लाइफ। तकवा सिर्फ मस्जिद की सफों में नहीं है, तकवा खाने की प्लेट पर भी है। आप अपना पेट इतना भर लेते हो कि तकवे की जगह ही नहीं बचती। तकवा लैपटॉप के पीछे भी है, तकवा अकाउंट फिल करते हुए डेबिट क्रेडिट में भी है। वैसे तो रमजान बहुत बाबरकत है, इसके बड़े बड़े मकासद है, लेकिन जाहिरी तौर पे क्या है रमजान, मुझे बताएं। एक गैर मुस्लिम को बताना क्या बताएंगे? खाने पीने की रूटीन है ये। रमजान खाने पीने की रूटीन है क्या? सुबह खाना है, सारा दिन नहीं खाना, फिर शाम को खाना है, ये रमजान, ये रोजा है। बज़ाहिर ये लगता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि खाने पीने के जरिए अल्लाह ताला ये चाह रहा है कि बड़े बड़े रमजान के मकासद हासिल किए जाए खाने पीने के जरिए। यानी खाना पीना इतना जरूरी है, और मकसद क्या? तकवा, परहेजगारी, शुक्र। और मैंने ह्यूमन रिसोर्स की लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी है, हंगर इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन। भूख ये नज्म ज़ब्त का पहला कदम है। आपका क्या ख्याल है कि आपने खाना जो छोड़ा, दिल में चाहत है कि खाऊं, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, लेकिन आपने जो छोड़ा, आपने जो ये छोड़ा, ये डिनाइल की, ये सिर्फ खाने की टेबल तक नहीं रहती बात, ये आगे बढ़ती है कि मैं खाना छोड़ सकता हूं तो फिर मैं गंदी बातें भी छोड़ सकता हूं, मैं खाना छोड़ सकता हूं तो मैं गालियां भी छोड़ सकता हूं। वो बात सिर्फ खाने की टेबल तक नहीं रहेगी, आपके मिजाज का हिस्सा बननी चाहिए कि जिस रब के लिए मैं हलाल छोड़ रहा हूं, उस रब के लिए हराम तो जरूर छोड़ूंगा। यार मुझे बताओ, दुनिया की बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग ले आओ आप, कम से कम खाना पीना तो देते हैं ना उसके दौरान, और रोजादार ने तो खाना भी नहीं छोड़ दिया है, इससे बड़ी ट्रेनिंग क्या होगी? तो बिगेस्ट ट्रेनिंग हो गई है। रोजा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसके अंदर इतनी ज्यादा गहराई है। अब एक बंदा रोजा खाने पीने से दूर कर रहा है, और अगर बंदा सारा दिन यही सोच रहा है कि मैं शाम को कहा क्या खाऊंगा और कहां जाके खाऊंगा, तो क्या फायदा होगा उसका? मैं आपको सही बात बताऊं, जो सहरी में भूख होती है ना, ये मुख्तलिफ होती है। जो सारी रात जागते हैं ना, वो सहरी में खूब डट के खाते हैं, और जो रात को थोड़ा सो जाते हैं ना, वो थोड़ा डाउन डाउन होते हैं, वो इतना नहीं खा पाते। अच्छा, एक तीसरी नस्ल भी है, उससे कोई गर्ज नहीं है सोने जागने से, उसका एक कुलिया, एक नजरिया उसका क्या, कि सहरी में खूब खाओ क्योंकि सारा दिन खाना नहीं, और अफ्तारी में भी खूब खाओ क्योंकि सारा दिन खाया नहीं। वो इस असूल पे चल रहे हैं। एहतियात करो। अफ्तारी ये रमजान में ज्यादा खाते हैं लोग, आम दिनों से ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या फायदा हुआ फिर? वो जो मूड बनता है ना रोजे में, उसका मजा लो, खास किस्म का ना, असर में खास तौर पे,
कैसा गुनाह को दिल ही नहीं कर रहा, पेट में है ही कुछ नहीं, गुनाह क्या करेगा वो? गुनाह को नहीं दिल कर रहा होता, और नेकी का दिल कर रहा होता है ना। इस मूड से मजा लो रमजान में कि यार ये कैसी कैफियत है, एक बड़ा खाना खा लूं मैं, कोई नहीं देख रहा, पैसे भी हैं, क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि मेरे अल्लाह ने मना किया है। तो इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज जिसके लिए सब मर रहे हैं, पिट रहे हैं, जिसके लिए सब कोर्स कर रहे हैं, फोकस, वो रोजे ने सेट कर दिया। फोकस के लिए है ना कि फोकस इधर उधर हो रहा है, रोजे ने फोकस ही सेट कर दिया। सारा दिन फोकस किस चीज पर है? मेरे अल्लाह ने मना किया हुआ। यानी रोजेदार से बढ़ के तो फोकस ही किसी का नहीं है। प्यास लगेगी, इंसान का बच्चा प्यास लगेगी, फौरन सोचेगा नहीं पीना, क्यों? अल्लाह ने मना किया। एक बहुत बड़ा मुसन्निफ था, वो पहले जहाज ना, ये जहाज रानी करता था, ये जो शिप होती है समुद्र वाली, उस शिप के अंदर लेके जाता था। 400 मुसलमान हो गया। किसी ने पूछा मुसलमान क्यों है? कहते वो 400 मुलाजिम थे मेरे, वो पांडी थे। पांडी पंजाबी में कहते हैं जो सामान उठाते हैं। तो कहता वो बहुत भारी भारी सामान उठाते थे। तो एक बाबा था, वो बाबा सामान उठा रहा है, पानी गिर रहा है और वो पसीना है, हाँप रहा है। तो मुसलमान था और उन दिनों में रमजान था। कहता वो बाबा काम करी जा रहा है, पानी नहीं पी रहा, मुझे इंतहाई तरस आया। मैंने बाबे को पकड़ा, अंदर ले गया अपने रूम में जो बड़ा सजा संवरा था, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, बाबे को दिखाया कि कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं यहाँ पे, सिर्फ मैं और तू है, और मैं भी जा रहा हूं, चुपके से पानी पी ले, कोई नहीं है। तो कहता उसको मेरी जबान आती नहीं, तो सिर्फ इतना कहा अल्लाह अल्लाह। कहता मैं हैरान रह गया, इतना ईमान, इतना बिलीफ। कहता उस दिन से मैंने कहा मैंने ये दीन सीखना जरूर है जो इतना ईमान सिखाता। पिछले दिनों फलस्तीन के बारे में किसी ने कहा सब कुछ चला गया इनका, लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ा इन्होंने। हम देखे तो सही है क्या है ये चीज, सब कुछ चला गया, अपनी आंखों के सामने पूरा घर उसका जल गया, लेकिन उसने अल्लाह को नहीं छोड़ा। तो रोजे को हल्का ना लें, ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप सो जाते हैं, ये जाके पढ़ना, मैं बयान खत्म कर रहा हूँ। लाइजोसोम थ्योरी है, ये इसने बनाई थी, ये जापानीज साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था इस पर। ये कैंसर की थेरेपी थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपके जिस्म के अंदर खुद कैंसर के सेल तबाह होने शुरू हो जाए, बने ही ना, और खुद ही फैट्स डिजोल्व हो। तो उसने बड़ी अच्छी बात बताई थी और बड़ी सिंपल सी, आपको समझ आ जाएगी। उसने कहा था कि इंसान जब भूखा रहता है, यानी आपने सैरी की, तो सैरी का खाना कब तक चलेगा? 10-11 बजे तक, फिर तो खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद आपके जिगर में चर्बी स्टोर होती है। चर्बी 2 जगह स्टोर होती है, जिगर में और पट्ठों में, हमेशा। और यहाँ पे एक और बात सुन लो, याद करा देना मुझे, मैं भूल गया, जो पहली बात मैं कर रहा था, जब जापानीज साइंटिस्ट वाली, ले लो बात मेरी गौर से। खाने के बाद पैदल चलना दवाई है। लो आज कोई बात मेरी मानो ना मानो, ये सब मान लो, ले लो बात। खाने के बाद फौरन 15 मिनट स्लो वॉक करना दवाई है। क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं, जिस्म में शुगर की स्पाइक आती है, शुगर बढ़ती है, खाना खाए ना, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, शुगर बढ़ती है। ये शुगर अब कहां जाए, ये आपके जिस्म में कहां जाए? ये गलत जगह चली जाएगी। वो बंदा जो खाने के बाद वॉक करता है ना, ये शुगर खुद ही अपना रास्ता ढूंढ के पट्ठों में, मसल्स में जाकर स्टोर हो जाती है, जो शुगर की बेहतरीन जगह है। खाने के बाद वॉक करने वाले को तेजाबियत नहीं होगी। रात को लेट खाने वाले के लिए तो मस्त है, मेरी पूरी वीडियो है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, खाने के बाद पैदल चलना। लेकिन आप ये बात मेरी लेकर जाए, खाने के बाद आपने पैदल चलना, 10 से 15 मिनट छोड़ना नहीं इसको, फिर आप देखिए कितना फायदा होगा। तो वो जापानीज साइंटिस्ट कहता है कि मैंने ये साबित किया कि जब बंदा खाना नहीं खाएगा, सुबह सैरी की उसने, सैरी का खाना 10-11 बजे तक चलेगा, उसके बाद अब उसके जिस्म को भूख लग रही है, तवानाई कहाँ से आएगी? तो जिगर के अंदर चर्बी स्टोर है, पट्ठों में चर्बी स्टोर है, वहां से चर्बी निकलेगी, काम पूरा हो जाएगा। अब वो भी चर्बी हो गई एग्जॉस्ट, अब क्या करें? अभी तो अफतारी बड़ी दूर है। अब इसके जिस्म में जो गंदे मादे हैं ना, जो गंदी फैट्स हैं, वो घुलना शुरू होंगी और उससे तवानाई बनेगी, और अभी वो घुल ही रही होंगी, अफतारी का वक्त हो जाएगा। क्योंकि आपने फाका तो नहीं ना किया कि कराची के अंदर आटा ही खत्म हो गया है, या किसी ने गन पॉइंट पर आपको कहा खाना नहीं खाना। आपने तो एक प्लान्ड हंगर की है, सोच के नियत करके आप भूखे हैं कि मैं सुबह खाऊंगा, फिर सारा दिन भूखा रह के फिर खाऊंगा। तो ये प्लान्ड हंगर,
ये इंसान के मोटापे को कम करती है, चर्बी को कम करती है, मुख्तलिफ बीमारियों से इंसान को हटाती है। तो रोज़ा रखते हुए ये सारी नीयतों को मद्देनज़र रखना हमने इंशाअल्लाह। और अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा रखो, शिफा पा जाओगे। और इफ्तारी के वक्त ख़ास ख्याल करना। मुझे किसी ने कहा जी इफ्तारी के वक्त क्या करें, मुझे बताएं इफ्तारी के वक्त ख़ास ख्याल क्या करें, ख़ास ख्याल किस चीज़ का रखें। मैंने कहा स्पीड आहिस्ता रखना अपनी। कहता क्या मतलब? मैंने कहा वो जो तेज़ी से आके दस्तरखान में बैठना, यूं हाथ पकड़ के एक ही दफ़ा में 4-5 चीज़ों को पकड़ लेना, पकोड़ा भी, समोसा भी, ये भी, और फिर स्पीड से मुंह में डाल के स्पीड से मुंह चलाना। खुदा का वास्ता है, इंसान का जिस्म है ये। वो गाय का जिस्म होता है 50 लीटर का, वो हमारा नहीं है इतना, हमारा सिर्फ 1.4 लीटर का है, उसका 50 गैलन का होता है गाय का। उसको खिला दो, आप ना खाओ और पानी पी रहे होते हो 4 गिलास इकट्ठे पी के। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 गिलास पानी पीने से आपका पेट गलत चीज से भर जाएगा, जबकि सारा दिन में जो एनर्जी चली गई उसको वापस लेकर आना है। इफ्तार का वक्त ले लो जुमला, इफ्तार के वक्त में जबान के जायके पे तवज्जो नहीं रखनी, पेट की, जिस्म की एनर्जी पे तवज्जो रखनी है। वो चीज खाएं जो एनर्जी देती है, जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज वो खजूर है। हदीस पाक है, हमारा तो ईमान है, लेकिन मैं साबित करता हूं। यार आप हैरान होंगे, दुनिया में 2 चीजें सबसे मीठी हैं, 2 चीजें ना सबसे मीठी हैं, 2 चीजें, एक खजूर और एक अंगूर। लेकिन आप हैरान होंगे, डॉक्टर ने, है भी एक क्रिश्चियन डॉक्टर है, मुसलमान नहीं है, उसने यहाँ पे मीटर लगाया, अपना शुगर का मीटर लगाया, और कहता देखो मैं 4 खजूरें खाने लगा हूं। शुगर का मीटर लगाया, उस पर कोई 8-10, समझ लो मिसाल दे रहा हूँ, 8-10 शुगर आ रही थी, उसने 4 बड़ी वाली खजूरें खाई, और मीटर लगा हुआ इधर। कहता देखो वक्त गुजर रहा है, 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे बाद वो कहता देखो 4 खजूरें मैंने खाई हैं, शुगर में कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये अल्लाह की ऐसी नेमत है कि है मीठी, लेकिन इसकी शुगर का जिस्म पे असर नहीं होता। सबसे पहले, अच्छा ये करते नहीं है, कहते सारे हम खजूर से रोजा खोलना चाहिए, लेकिन खोलते नहीं है, खोलते समोसे से, और बड़ा वाला लेते, उसको कहते बड़ा वाला दो, आलू ज्यादा डालो, और वो दही बल्ले के तो वो डोंगे में तो डुबकी लगा दे, बस ये कमी रह जाती है। तो 4 गिलास पानी नहीं पीना, ये ऊंट पीता है पानी ज्यादा, ऊंट पीता है, इंसान नहीं पीता। 1 गिलास 1.5 गिलास पिए, और फिर सारी रात 1.5 घंटे के बाद आपने 7 गिलास पूरे करने हैं। 1.5 घंटे के बाद 1-1 गिलास पीते रहे, 2-2 घंटे के बाद 1-1 गिलास पीते। जो बूढ़ी उम्र के लोग हैं उनका मसाना कमज़ोर होता है, वो ख़ास ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पेशाब करना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो पानी आहिस्ता आराम से पिए, और वो चीज़ें जो जिस्म को तक़वीत देती हैं वो करें। हमारे एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े शुगर के डॉक्टर हैं, उनका कहना यह कि मैं हर रमज़ान में 10 किलो वज़न कम करता हूँ। लो भी चैलेंज है आपको, आप रमज़ान में 10 किलो वज़न कम कर दिखाएं। मैंने तो वो वाले शहजादे भी देखे जिनका 30 किलो बढ़ जाता है। शहजादे ही है ना वो, रमज़ान कम कराने के लिए वो 20-30 किलो बढ़ा के बैठे होते हैं। ऐसे क्या किया आपने रमज़ान में? ऐसा रमज़ान के बाद दिल के दौरे बढ़ते हुए देखे, क्यों? पकोड़े इतने खाए, दिल ने आर्टरीज को ब्लॉक ही करना है। तो रमज़ान शिफा है, ये हदीस पाक है, अगर उसके तकाज़ों के मुताबिक किया जाए। तो सहरी और इफ्तार में इतदाल रखें, दिन में इस बात का इजहार करें कि सिर्फ पेट का नहीं बल्कि ज़बान का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, और बहुत सी अच्छी आदत को हमने इस रमज़ान को अपनाना है, और बहुत सी गंदी आदत को इस रमज़ान में छोड़ना है इंशाअल्लाह। अब भाई ने बताया, अनीस ने, कि इस मस्जिद में आखिरी अशरे का तरबीती इत्तिकाफ़ भी होगा इंशाअल्लाह। होना चाहिए, नहीं होगा, होना चाहिए। दावत इस्लामी का इत्तिकाफ़ इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं दावत इस्लामी के इत्तिकाफ़ से दीनी माहौल में आया हूँ। दाढ़ी मामा मैंने यहाँ रखी, अब आपके सामने ही है जो मुझे जानते हैं, ये आगाज़ होता है, क्योंकि जितना टाइम आप देते हो उतना आप पे रंग चढ़ता है। तो आपके इस मोहल्ले में मुझे बड़ी खुशी हुई है, सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी बनी हुई है, अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे दावत इस्लामी की प्रेजेंस होनी चाहिए। इस सोसाइटी के जो बड़े हैं और जो मस्जिद के करता धरता है, हमारे भाई, हमारी कमेटी के लोग, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने यहाँ आने के कोई पैसे नहीं लिए ना,
तो मोहब्बत दे दे मुझे इतनी, मुझे ये फ़ोन करके आपने बताना कि यहाँ इत्तिकाफ़ हो रहा है। मैं आखिरी ताकरा तो मैं आ भी रहा हूँ इंशाल्लाह कराची का दौरे का मेरी नीयत है। विजिट आऊँगा, यहाँ आऊँगा कि नहीं आऊँगा ये नहीं बता सकता, क्योंकि 8-10 जगहों पे पहले टाइम की बुकिंग हो चुकी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ इत्तिकाफ़ हो आखिरी इशरे का, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। और 30 दिन का फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में 30 दिन का इत्तिकाफ़ हो रहा है, उसमें भी शिरकत फरमाई, एक हदफ मिला हुआ हमें। अपने बयान को ख़त्म करते हैं इस बात पे। 24 फरवरी को लाहौर में अजीमुशान इफ्तार इज्तिमा कर रहे हैं। इस इफ्तार इज्तिमा की खसूसियत क्या है कि इसमें प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और बिलखसूस यंगस्टर्स उनकी शिरकत होगी। तो आप आएँ लाहौर, आपको दावत है, मैं भी तो आया हूँ कराची, लेकिन आप अगर नहीं आ सकते तो आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके कारोबारी लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको बताएं। जगह बड़ी सिंपल है, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, पूरी दुनिया को बताइए। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मेरी मस्जिद है और बिल्कुल अंदर है, तो सकीना सदीक मस्जिद के अंदर 24 फरवरी को अजीमुशान इफ्तार इज्तिमा होगा। आप सबको दावत है, उसमें जरूर तशरीफ लाएं। और आखिर में मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है यूथ टॉक्स का। यूथ टॉक्स का मुराद ये है कि जितने हमारे नौजवान स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, उनको दीन की तरफ लाया जाए। आज चौके इनका थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ है, ये साइंस की बात करते हैं, ये मशीन की बात करते हैं, ये अंग्रेज़ी में बात करते हैं, ये जिद्दत की बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन्हीं की ज़बान में बात करके, क्योंकि जो जो ये बातें कर रहे हैं वो सबका हल इस्लाम के पास है ना। जो कुछ भी इस दुनिया में है, इस्लाम पहले है, वो बाद में। तो जब हमारे पास हल है तो हम उनको देते हैं। तो मैंने 65 सेशन वो यूथ टॉक्स के मैं कर चुका हूं, और अब मुझे कराची के अंदर बाकायदा यूथ टॉक्स अच्छे अंदाज से करनी है। तो आप में से जो भाई इस काम में हमारा साथ देंगे, यूथ टॉक्स के इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगे, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि हम यूथ टॉक्स को ग्वालियर सोसाइटी में नहीं बल्कि पूरे कराची में फैलाते चले जाएं, इन नौजवानों को दीन की तरफ लाएं। इसके लिए मैं आपको एक नंबर लिखा रहा हूँ, उस नंबर को आप सेव कर लें, और जो नौजवान वाकई यूथ टॉक्स में हमारा साथ देना चाहते हैं उसके ऊपर YT लिखकर भेज दें। यानी आप हमारे कहने पर कहीं आ जाएंगे, लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और यूथ में हमारे साथ काम करेंगे, तब आप रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। आशिम के नंबर बोलना 0304 बता दें बेटा 0304 1417 972 0304 1417 972। ये नंबर पे आप YT लिख के भेज दें। आप खुद नौजवान होने चाहिए ये काम करने के लिए, ठीक है। फिर हम कराची में आपके ज़रिए करेंगे, और अभी सलाम के बाद जो है वह मुलाकात भी होगी। तो आप में से जो वाकई हमारा साथ यूथ टॉक पे देना चाहते हैं वो आगे बढ़िएगा, और आगे बढ़कर इंशाअल्लाह हमारा साथ दीजिएगा। दावत इस्लामी का सोशल मीडिया बहुत बड़ा है। दावत इस्लामी के फेसबुक पेजेस, यूट्यूब चैनल्स को लाइक कीजिए। बाज़ लोग मेरे क्लिप्स के बारे में पूछते हैं, तो मेरा सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरे यूट्यूब चैनल सुभान अत्तारी के नाम से हैं, फेसबुक के 3 पेजेस हैं सुभान अत्तारी के नाम से, और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी हैं सुभान अत्तारी के नाम से। उन्हें आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको मोटिवेशनल, इस्लाम और साइंस जैसे बहुत से मौज़ूआत मिलेंगे। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। शेब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु। मालिक मौला ए बारी ताला, आज के दिन ये ग्वालियर सोसाइटी में हम सब इकट्ठे हुए, दूर नज़दीक से लोग आए। ए अल्लाह, हमारा इकट्ठा होना, बैठना, सुनना, सुनाना सब कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह, सबकी खैर, सबका भला फरमा, सबके दराजात की बुलंदी अता फरमा। हमारी उस सोसाइटी के मकीन, ए अल्लाह, इन पर रहमतों की, बरकतों की बरखा नाजिल फरमा। ए अल्लाह, इन सब की नेक दिली मुरादें पूरी फरमा। ए अल्लाह, ए मालिक मौला, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। ए अल्लाह, पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। ए अल्लाह, पाकिस्तान के अमन को जो खराब करना चाहते हैं तू उन्हें बर्बाद फरमा। पाकिस्तान को अमन यकजहती अता फरमा। ए अल्लाह, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। ए मालिक मौला, ए बारी ताला, उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जिसके दिल में जो नेक दिली तमन्ना है, हाजत है, दुआ है, इल्तिजा है, ए अल्लाह, अपने करम से वो दुआ इल्तिजा पूरी फरमा। में अनवार तजल्लियात का नुज़ूल फरमा। ए मालिक मौला, ए बारी ताला,
ऐ मालिक मौला फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की खैर फरमा, फ़लस्तीन वालों को अलग से घर अता फरमा। मैं कराची में हूँ, ऐ अल्लाह मेरे इदरीस भाई की हमशीरा को शिफा अता फरमा, इदरीस भाई की खैर फरमा। ऐ मालिक मौला ऐ बारी तारा मेरे अंकल सईद साहब को ऐ अल्लाह जन्नत अता फरमा। हमारे फैज़ान भाई तशरीफ़ लाए बहुत दूर से, ऐ अल्लाह फैज़ान भाई के मर्तबे बुलंद फरमा, और जितने मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं ऐ अल्लाह इनकी खैर फरमा। इरफान भाई को सेहत अता फरमा, खुरम नज़ामी भाई को ऐ अल्लाह और इनकी फैमिली को सेहत अता फरमा। अयाज मेमन साहब को ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा। हम में से जिसके माँ बाप दुनिया से जा चुके ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जिनके माँ बाप हयात हैं उन्हें लंबी सेहत व आफियत वाली अच्छी ज़िंदगी अता फरमा। हलाल की कसरत फरमा। जो कारोबार करते हैं उनके दस्तरखान में बरकत दे, जो जॉब करते हैं उनको भी अल्लाह खूब खूब अता फरमा। ऐ मालिक मौला ऐ बारी ताला सबके दराजात बुलंद फरमा। जहाँ औलाद नहीं नरीना साले औलाद बखैर वाफियत अता फरमा, और जिनके घरों में नौजवान बच्चे बच्चियां हैं ऐ अल्लाह उनके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू और बेकसो मजबूर की, आमीन आमीन। जो इस्लाम भाई मुलाकात करने का चाहते हैं वो मस्जिद के सीधी जानिब तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ से इंशाल्लाह लाइन की सूरत में करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। सब अगर इस तरह